चिराग पासवान 3 बार सांसद बने और मोदी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़े। हालांकि इस बार के विधानसभा के चुनाव में उतरने के संकेत दे रहे हैं। अगर हम चाहेंगे तो हम जरूर चुनाव लड़ेंगे। पार्टी इस वक्त मंथन कर रही है, सर्वे कर रही है कि क्या मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी, मेरे प्रत्याशियों को ज्यादा लाभ होगा, गठबंधन को ज्यादा लाभ होगा। चिराग ने ये भी कहा कि पार्टी का कोई बड़ा नेता लड़ता है तो चुनाव में लाभ होता है। वहीं आरजेडी चिराग के चुनाव लड़ने की खबरों को एनडीए में सियासी बवंडर बता रही है। अभी जैसे जैसे चुनाव सामने आएंगे, अभी और सिर्फ फुटबॉल होगा, बवंडर होगा। एनडीए में सबको पता है एनडीए की नाव डूबेगी। हालांकि जेडीयू चिराग को सीएम फेस नहीं मानती और उन्होंने स्वयं कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है, आदरणीय नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री। बीजेपी और जेडीयू दोनों के बयान से ये बात तो साफ है कि चिराग पासवान की उम्मीदवारी पर एनडीए की ये दोनों ही पार्टियां कुछ भी जवाब देने से कन्नी काटती हुई दिख रही है। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी ये मान रही है कि चिराग पासवान की अनदेखी करने से एनडीए के अंदर असंतोष और बिखराव आने वाले चुनाव में तय है। बीजेपी ने कहा कि सभी पार्टियां स्वतंत्र हैं किसको कब और कैसे लड़ाना है। हालांकि विधानसभा चुनाव लड़ने पर अंतिम फैसला चिराग पासवान लेंगे, लेकिन चिराग पासवान के रिश्तेदार और सांसद अरुण भारती ने अपनी एक पोस्ट में जो संकेत दिए हैं, उससे बिहार में सियासी हलचल बढ़ गई है। अरुण भारती ने अपने पोस्ट में लिखा, चिराग पासवान हमेशा कहते हैं कि उनकी राजनीति बिहार केंद्रित है और उनका विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, एक विकसित और आत्मनिर्भर बिहार का संकल्प है। हर जगह लोगों की एक ही मांग है कि चिराग को अब बिहार में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। हाल ही में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में खुद चुनाव लड़ें। पार्टी कार्यकर्ताओं का ये एक आग्रह था कि आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में अगर चिराग पासवान जी लड़ते हैं तो उनको एक सामान्य सीट, जनरल सीट से चुनाव लड़ना चाहिए।